धीरेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं तो कहीं कौन है बागेश्वर बाबा, हम तो जानबे नहीं करते हैं। कैसे चोर उठ के फेरा में आप लोग पड़े रहते अब हैं? वो राजनेता को भी कोई नहीं जानता है। जो राजनेता जो है जिनकी कोई जनाधारें नहीं है, वो जो है लगातार जो है अपने क्षेत्र से चुनाव जो हार गए। तो बागेश्वरी धाम जी आ रहे हैं पहली बार बिहार की धरती पटना में। अब लोगों का है तवा लगा हुआ है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, सनातन धर्म के मानने वाले लोग के अंदर जातिगत भावना दूर होगा, एकजुट मंच पर आएँगे। रंगदारी माँगी जा रही है, हत्या बढ़ गया है, डकैती बढ़ गया है। देख लीजिए क्या हालात है। लोगों का चोरी अपहरण बढ़ गया है। यानी अभी तो जो है डिप्टी सीएम है दशा है। जिस दिन सीएम हो जाएँगे तो लालू जी वाला हाल हो जाएगा कि राजा जी मैंने आपको 2005 में किसके लिए वोट दिया था और कहाँ चले गए? जिस महाजंगल राज के खिलाफ आप वोट मांगते थे, जिस लालटेन के खिलाफ आप वोट मांगते थे, उसी लालटेन के गोद में चले गए। जनता बताती है उनको। क्या चंदन करने वाले लोग होते, वास्तविक लोग होते, तो उनको जानकारी होता कि बाबा हिंदू मुसलमान करने नहीं आ रहे हैं। बाबा जो है सनातन के झंडा गाड़ने आ रहे हैं। बाबा जो है राम भक्त हनुमान के अनुयायी हैं और जो है जो राम भक्त जो अनुयायी होता है, वो निश्चित सनातन का धर्म का झंडा गाड़ेगा और फिर से भारत जो है हिंदू राष्ट्र के अग्रसर होने का काम करेगा। इस समय स्थिति ये है कि जो भी भगवा धारण कर लेगा, उसे लोग भाजपा के ही एजेंट कह देंगे। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ बढ़हरिया में और मेरे साथ मौजूद हैं बढ़हरिया के योगी भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के कदावर नेता अनुरंजन मिश्रा जी। आज इनसे बात करने का मुख्य उद्देश्य है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के। जैसे यह खबर फैली कि बागेश्वर धाम सरकार आगामी 13 तारीख को पटना में आ रहे हैं, उनकी कथा है और कुछ दिनों तक यहाँ कथा का कार्यक्रम चलेगा। तब से बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार जैसे पटना में आएंगे, बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, बहुत फसाद हो जाएगा। एक संत के आने से लोगों के मन में इतना भय, इतना डर क्यों समाहित है और राजनीतिक बयानबाजी क्यों चल रही है? कोई कहता है कि पटना में उनको घुसने नहीं देंगे, कोई कहता है कि एयरपोर्ट पे ही घेर लेंगे, कोई कहता है कि बागेश्वर धाम सरकार चोर हैं, कोई कहता है कि मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा लिए थे, मैं भी इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अनुरंजन मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जो आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, वे भाजपा के एजेंट बन के आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन आपका। जी, आपका भी बार-बार अभिनंदन, स्वागत। चूँकि आपका भी जन्म क्षेत्र है और मेरा भी जन्म क्षेत्र है जी। और आप भी लगातार ऊँचाइयों को छू रहे हैं पत्रकारिता जगत में, इसके लिए शुभकामना। उसके बाद भी आप मेरे आवास पर आए, इतनी माने ऊँचाई छूने के बाद, इतनी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद, दिल से आभार। ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं ये पिछले 48 घंटा से एक बड़ी तेज हवा चल रही है कि बागेश्वर बाबा को घेर लिया जाएगा। उनको एयरपोर्ट पर ही नज़रबंद कर दिया जाएगा, उनको कार्यक्रम स्थल पे नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा कोई पाप किए हैं, कोई बहुत बड़ा जुल्म किए हैं, किस आधार पे बाबा को घेरने की बात हो रही है? ये भारत जो वर्ष है, इसका फैलाव बड़ा लंबा था। चाहे वह महाभारत काल में आप देखें, इसकी चौहद्दी क्या थी, रामायण काल में देखें, यानी द्वापर युग, त्रेता युग में देखें, आज ये कलयुग है। यह देश भारत जो है हमेशा जो है विदेशी आक्रमणकारियों का दंश झेला। कभी हमने मुगलों का झेला, कभी अंग्रेज़ों का झेला, लेकिन फिर भी सनातन जो धर्म है, वह नहीं मिट सका। सनातन जो धर्म जो है मिटाने वाले लोग मिट गए। बाकी जितने भी पूरे विश्व में जो है वो पंथ है, संप्रदाय है, मात्र एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म है। उसे कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन जो अभी जो वर्तमान की जो राजनीतिक हवा चल रही है, बागेश्वरी धाम महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के बिहार की धरती, चाणक्य की भूमि, चतुर्मर्ग की भूमि, आर्यभट्ट की भूमि पर आगमन के लेकर तो यह ओछी राजनीति है, अपनी लोकप्रियता को मीडिया में फोकस करने के लिए और समाज को तोड़ने के लिए। क्योंकि संत जो है वह समाज को जोड़ने का काम करता है। संत जो समाज है वह खिचड़ी का आइटम के प्रकार है कि एक तसली में जो आप जो है चावल डालिए, दाल डालिए, नमक डालिए और जो है खिचड़ी जो है आलू डाल दीजिए, जो भी आइटम डालिए और एक साथ बना डालिए। ये सभी मिश्रण, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे वैश्य हो, जो है या कुशवाहा हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, सभी मिलकर सनातन धर्म के ये लोग हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और इसे तोड़ने का प्रयास राजनेता करते हैं। जो है कैंची के समान, जो है काटते हैं।
लेकिन सनातन धर्म के लोग वो जीव हैं। जीव जो है जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ जाता है, और जो राजनेता है वो दांत हैं। दांत जो है जन्म के बाद जो है आता है और मृत्यु से पहले जो है चला जाता है, टूट जाता है। तो ये जो है तोड़ने के काम करते हैं। तो हम लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज में शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। हम लोग विश्व का कल्याण का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। हम यह नहीं कहते हैं कि हिंदू भवन्तु सुखिना। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्व मतलब सभी आ गए, चाहे वो किसी धर्म पंथ समुदाय के मानने वाले लोग हों। और जो बागेश्वरी धाम जी आ रहे हैं पहली बार बिहार की धरती पटना में, अब लोगों का है तवा लगा हुआ है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, सनातन धर्म के मानने वाले लोग के अंदर जातिगत भावना दूर होगा, एकजुट मंच पर आएंगे। जब एकजुट मंच पर आएंगे तो राजनेताओं की जो है गोटी जो है वो जो है टूट जाएगा। ना पिछड़ा में ना तो पिछड़ा नहीं, इसलिए विरोध हो रहा है। एक संत के आगमन में विरोध क्यों? लोग कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंट बन के आ रहे हैं, भाजपा की जमी को तैयार करने के लिए आ रहे इस समय स्थिति है कि जो भी भगवा धारण कर लेगा उसे लोग भाजपा के ही एजेंट कह देंगे। कोई अगर विपक्षी पार्टी के अंदर भी कोई भगवा धारण करके चला जाए तो लोग भाजपा का एजेंट कह देंगे। यानी संत जो है वह किसी का एजेंट नहीं होता है। संत की एक अपनी विचारधारा है, एक अपनी सिद्धांत है, वह धार्मिक विचारधारा से व्यक्ति है और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा से ओतप्रोत है। इसलिए संत किसी का एजेंट नहीं होता है, वह राष्ट्रवाद का द्योतक है। और हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर फिर से सनातन का झंडा मजबूत हो, इसके लिए संत समाज जो है निरंतर अग्रसर हो रहा है। आज एक राजनेता कह रहे थे, मीडिया वालों ने पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो कही कौन है बागेश्वर बाबा, हम तो जानबे नहीं करते हैं। कैसे चोर उठ के फेरा में आप लोग पड़े रहते अब हैं? वो राजनेता को भी कोई नहीं जानता है। जो राजनेता जो है जिनकी कोई जनाधारें नहीं है, वो अपने जो है लगातार जो है अपने क्षेत्र से चुनाव जो हार गए। अब वो तो कुछ भी कह देंगे बागेश्वर धाम कौन है, धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। और उसे राजनेता को जिनके कोई जनाधारें नहीं है, उसे लोग पर हम तुलना जो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस पे कमेंट करना हम लोग की जो है ये जिम्मेवारी नहीं है। एक आदमी कह रहे थे कि बाबा आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ। तो अब चूंकि उनकी मानसिकता वही है, तो कुछ भी कह देंगे। अब उनकी मानसिकता है, कुछ भी कह देंगे। नहीं, वो भी टीका चंदन करने वाले लोग हैं। नहीं तो ठीक है, टीका चंदन करने वाले लोग होते, वास्तविक लोग होते तो उनको जानकारी होता कि बाबा हिंदू मुसलमान करने नहीं आ रहे हैं। बाबा जो है सनातन के झंडा गाड़ने आ रहे हैं। बाबा जो है राम भक्त हनुमान के अनुयायी हैं। और जो है जो राम भक्त जो अनुयायी होता है वो निश्चित सनातन का धर्म का झंडा गाड़ेगा और फिर से भारत जो है हिंदू राष्ट्र के अग्रसर होने का काम करेगा। क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की तरफ से? हम लोग क्या तो पटना में आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। कि हम तो चूंकि बड़हरिया में बहुत बड़ा आयोजन करा चुके हैं। बिहार में पहली बार हम लोगों ने धर्म संस्कृति 2014 में धर्म संसद का आयोजन कराया है, जिसमें देश भर के तमाम साधु संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महान संत और जगत गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ है। फिर आने वाले दिनों में भी योजना है कि उस तरह का कार्यक्रम किया जाए और इसमें तमाम तरह के संत जो है फिर से आपको बड़हरिया के समीप पर एक बार उनका चरण आएगा और सारे लोग उनके चरणों में लूट पोट होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं पटना में, लोगों से क्या अपील करेंगे? बस हम लोगों से अपील करेंगे किसी भी राजनेता के बहकावे में आपको नहीं आना है। आप सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी उच्च कोटि के विद्वान लोग हैं। उनके प्रवचन को सुने और सनातन धर्म में जो है झंडा को जो है निरंतर जो गति से बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में उतारें। जो संत क्या है, संत कोई हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या अदर कोई भी संत हो, वो कथा के माध्यम से राष्ट्रवाद के भावना को प्रबल करते हैं, समाज को जोड़ते हैं, परिवार को जोड़ते हैं और फिर समाज में समरसता का संदेश देने का काम करते हैं। लोगों में एक संदेश यह फैलाया जा रहा है, आप जो कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत कि नहीं, वे आ रहे हैं जात पात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, एक विद्वेष फैलाएंगे समाज देखिए सनातन धर्म के मानने वाले लोग तो जात पात करते ही नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए जो समाज के अंदर जो है जो आपको भगवान राम जो है वो राजपूत जाति में जन्म लिए थे, राजा दशरथ के बेटे थे अयोध्या में। लेकिन उन्होंने माता सबरी का जूठा बैर खाया जो दलित थी। कहाँ जात पात की भावना थी। राम राज का मतलब ये होता है कि वह दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, समान हो या किसी जाति के हो, वैश्य हो, सभी एक भाव से रहें, सभी एक थाली में बैठकर खाना खाएं। कहीं कोई जो है वैश्यता नहीं है। देखिए सनातन धर्म में 4 बेटे हैं। कहा गया है सनातन धर्म के मानने वाले 4 बेटे हैं। पहला जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो
जो है ब्रेन है, जिसके अंदर जो है ज्ञान हो, बुद्धि हो, वो ब्राह्मण है, जातिगत ब्राह्मण नहीं। और क्षत्रिय क्या है? भुजाएँ क्या हैं? क्षत्रिय हैं, जो समाज में बताएँ, शोषित, दलित, दबंग की रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय है। और वैश्य क्या है? वो पेट है, जो समाज के पालनहार कर सके। और पैद्र क्या है? शूद्र है, जो समाज के सेवा भाव करे। शूद्र मतलब क्या हुआ? चाहे वो चौकीदार हो, चाहे आईएएस हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, सभी शूद्र हैं। सभी समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। समाज में जो सेवा कर रहा है सभी शूद्र है। ये भाव सनातन धर्म का है। तो बीच के कालखंडों में जो है समाज को विघटित किया गया और बाँटते-बाँटते समाज में जातिगत भावना पैदा कर दी गई। आज तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है आपको देख रहे हैं कि करोड़ों हजार करोड़ रुपया जातिगत गणना पर खर्च हो रहा है। सोचिए बिहार ऐसे पिछड़ा इलाका जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, वो पिछड़ा इलाका में इतने रुपया आवश्यकता है क्या खर्च करने के लिए? जातिगत काउंटिंग कर लेने से क्या हो जाएगा? यहाँ तो उद्योग धंधा सोचिए कि उद्योग धंधा लालू जी की सरकार से पहले, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, आप सोचिएगा, कल्पना करिए, जहाँ हम बैठे हैं, यह क्षेत्र पचरुखी में चीनी मिल हुआ करता था, सिवान में सूता फैक्ट्री हुआ करता था, बगल में शराब फैक्ट्री, चीनी मिल मीरगंज में हुआ करता था, गोपालगंज में चीनी मिल, सिधवलिया में चीनी मिल, यानी कितना समृद्ध क्षेत्र था, कितना रोजगार यहाँ क्षेत्र में थे। पहले कितना रोजगार था। 90 के बाद से आज तक सारे चीनी मिल बंद हो गए, सूता फैक्ट्री बंद हो गया, शराब तो बिहार में बंदे हो गया और ये तमाम मिलें बंद हो गई, रोजी रोजगार चौपट हो गया। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है कि वो भूमि पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी की हालत जो है, ये स्थिति पैदा हुआ है और सरकार जातिगत गणना करा रही है। आपने देखा कम समय में, महज 1 साल में, जब गठबंधन था भाजपा जदयू का, तो शाहनवाज जी मंत्री बने थे, उद्योग मंत्री। 1 साल में कितना बड़ा काम हुआ था। लोगों की आस जगी थी कि जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, लोगों का सपना जगा था। लेकिन जैसे सरकार पलटी मार के नीतीश कुमार जी, आज के उद्योग मंत्री कोई नाम नहीं जानता है, कौन उद्योग मंत्री हैं, उद्योग में क्या काम हो रहा है, जो शाहनवाज जी जो योजना को सैंक्शन किए हैं वो बना कि नहीं बना। यानी दुर्भाग्य है, सरकार जो है वो विकास पर बात, रोजगार पर बात नहीं कर रहा है। यह सरकार केवल जातिगत बात कर रहा है, समाज में द्वेष पैदा कर रहा है, समाज को विखंडित कर रहा है। सत्ता की कुर्सी की लालसा में समाज को तोड़ा जा रहा है, समाज को जातीय भावना में धकेला जा रहा है। बार-बार हिंदू संतों पे ही अंगुली उठता है। दुनिया के अन्य किसी भी पंथ के संत पर, महंत पर या किसी दूसरे धर्मानुरागी जो गुरु होते हैं, उन पे कभी कोई सवाल नहीं उठता। केवल सनातन के संतों पे ही अंगुली इसलिए क्यों? दूसरे धर्म के मानने वाले लोग कट्टर होते हैं। अगर किसी ने उँगली उठा दिया, तो उसकी उँगली बचेगी नहीं, उसकी गर्दन बचेगी नहीं। लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग बड़ी ठंडे दिमाग से होते हैं, सहिष्णु होते हैं। उनके हृदय कोमल होता है। कोई कितनों आरोप लगा दे, सोचते हैं कि आरोप लगाया है, फिर ठीक हो जाएगा, अपना चला जाएगा। ये सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के अंदर दयालुता होती है, दयालु भाव के होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसलिए हम पे आरोप लगता है और आरोप तो लगने दें, भगवा कभी दागदार नहीं हो सकता है। भगवा जो सनातन धर्म का जो पताका है, जो ध्वज है, भगवा कभी दागदार नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे उगते हुए सूर्य का रंग भगवा होता है और जो उस रंग का जो है सुबह-सुबह जो है अवलोकन कर ले, हाथ उठाकर प्रणाम कर ले, जल गिरा दे, तो उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। यानी भगवा जो है कभी दागदार न हुआ है, न होगा। आरोप तो लगेंगे और लगते रहेंगे और फिर आरोप छँट जाएँगे। और जो बागेश्वरी धाम जी जो आ रहे हैं पटना में, आप देखेंगे भूतन भविष्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और एक संदेश देकर जाएँगे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को, राम भक्त हनुमान को, कि मठ मंदिरों को कैसे रक्षा किया जाए। हर गाँव में जो हमारे पूर्वज मठ मंदिर बना बैठे हैं, उनको कैसे हम रक्षा सुरक्षा करें। महंत को, संत को, साधु को कैसे सम्मान दिया जाए और समाज में जो एकल परिवार होता जा रहा है, फिर से जो है कैसे संयुक्त परिवार की ओर हम बढ़ावा दें और जो हमारे यहाँ अंदर जो हमारे जो है महिलाएं, माताएं, बहनें का कैसे जो है धर्म के प्रति उनकी आस्था, विश्वास जो है जो बढ़ाई है और बढ़े। हम जो है कैसे त्रेता द्वापर युगों में हमारे जो आस्था विश्वास था। कल्पना करिए कि जब हनुमान जी जो है वह जो है अंगूठी लेकर आए थे माता सीता जी का। जब उन्होंने कहा कि मैं लंका आया हूँ, भगवान की कैसे जानकारी होगी, तो उन्होंने अपनी अंगूठी दी थी। जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि यह लक्ष्मण पहचानते हो, यह मैया की अंगूठी है, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं केवल माता सीता का पैर का ही अंगूठी पहचान सकता हूँ, केवल मैंने पैर उनका स्पर्श किया है, उसके बाद के अंग का मैं अंगूठी नहीं पहचान सकता हूँ। यह प्रेम था
और यह शिष्टाचार था देवर और भौजाई का, कि देवर ने केवल अपनी भौजाई का पैर ही छुआ है तो पैर के बिछिया ही पहचान सकता था। यह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति क्या है? महिलाओं की घूंघट की संस्कृति रही है और आज भी है। हमारी नारियां यत नार्यस्ति पूज्यते तत् रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं की वास होता है। हम पहले अपने धर्म में नारियों की पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं। कहना क्या चाहते हैं, बागेश्वर धाम आ रहे हैं, वे समाज को एकजुट करने में सफल हो पाएंगे? निश्चित तो सफल हो गए हैं। आज तो बिहार में जातिगत जनगणना होने लगी है, ना, फिर सनातन के लोग एकजुट कैसे होंगे, हिंदू एकजुट यार कैसे होंगे? ये तो आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में जो बिहार के 40 सीट है वह 40 सीट ये जातीय जनगणना के खिलाफ होगा और नरेंद्र मोदी के झोली में 40 सीट जो है जाएगी। आप कैसे कह रहे हैं कि 40 हो जाएगा? नरेंद्र मोदी की झोली में नीतीश कुमार और तेजस्वी जी तो पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं, विपक्षी लोगों को एकजुट कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक दांत खोदे के नहीं मिलेगा यहाँ। तो जनता जो है नीतीश को अभी सिवान में आए थे, नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिवान के अंदर आए थे समाधान यात्रा करने, जनता से मिलने, और सिवान के आला अधिकारी किसी जनता से मिलने ही नहीं दिए। तो वह कैसे राजा है कि प्रजा से नहीं मिले? पटना से चले हैं समाधान यात्रा करने और जनता से अगर मिल लिए होते, राजा प्रजा से मिल लिए होते तो प्रजा बता देती कि राजा जी मैंने आपको 2005 में किसके लिए वोट दिया था और कहाँ चले गए। जिस महाजंगल राज के खिलाफ आप वोट मांगते थे, जिस लालटेन के खिलाफ आप वोट मांगते थे, उसी लालटेन के गोद में चले गए। जनता बताती है उनको, लेकिन अधिकारी यहाँ के तो मिलने ही नहीं दिए। पचरुखी में जो गए थे, एक विकलांग व्यक्ति को अधिकारी ने उठा दिया, मिलने तक नहीं दिए। जब राजा जो है प्रजा से मिलने नहीं करेगा, प्रजा किससे अपना दुखड़ा सुनाएगी? इसलिए अब नीतीश कुमार जी के जनाधार खत्म है, उनकी लोकप्रियता खत्म है और बिहार के अंदर लालू जी की कोई परिवारवाद चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता समझती है। अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं, तब देख लीजिए क्या हालात है। जगह जगह रंगदारी मांगी जा रही है, हत्या बढ़ गया है, डकैती बढ़ गया है, देख लीजिए क्या हालात है। लोगों का चोरी अपहरण बढ़ गया है। यानी अभी तो जो है डिप्टी सीएम है दशा है, जिस दिन सीएम हो जाएंगे तो लालू जी वाला हाल हो जाएगा। सिवान तो जल रहा था, सिवान तो आपने देखा, सिवान हमारा बढ़िया जो है कि कैसे याद हुआ देश 47 में, अब बढ़िया याद हुआ 2005 में। तो इसलिए जनता यहाँ सब जानती है। फिर से नया पीढ़ी जो है, हमारे जन अभिभावक जो है सब सिखाते हैं लोग, भाई क्या था सिवान, कैसा था सिवान, कैसा था बिहार, और भाजपा ने नीतीश जी को कैसे हीरो बनाया, नीतीश जी कैसे पलटी मार गए। यहाँ से कितने लोग जाएंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए? देखिए ये तो आकलन नहीं किया सकता है, आप लोगों की भी तैयारी है? निश्चित रूप से भक्तों की संख्या की आकलन कोई करे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कि भक्त तो स्वतः चला जाता है और फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उच्च कोटि के विद्वान जहाँ आ रहे हैं, हनुमान भक्त आ रहे हैं, तो फिर एक हनुमान भक्त आने पर और पूरे हनुमान भक्त तो वहाँ चले पहुँच ही जाएंगे। हमारी माताएं बहनें सभी पहुँचेंगी। यानी मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो पटना के नौबतपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है ऐतिहासिक होगा। अब देखिए गांधी मैदान नहीं मिला, यदि ईद के नमाज पढ़ने के लिए गांधी मैदान सरकार के पास फुर्सत है आवंटन करने के लिए, लेकिन बागेश्वरी धाम के सरकार के कार्यक्रम का आवंटन नहीं मिला गांधी मैदान। ये तो राजनीति का इतना तुष्टिकरण है कि एक पक्ष को खुश करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान पहुंचते हैं, वहाँ ईद का जो है नमाज होता है, लेकिन कोई संत आ रहा है गांधी मैदान नहीं मिलता है, उनको नौबतपुर जाना पड़ता है। खैर जहाँ भी सरकार आवंटन किया है वहाँ कार्यक्रम होगा और हमको लगता है भूतल में सफल कार्यक्रम होगा। भाजपा के नेता हैं अनुरंजन मिश्रा जी, इनको आप सुन रहे थे, इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं? प्रतिक्रिया अवश्य आप लिखिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।